एक बार की बात है, सभी देवता स्वर्गलोक में बैठ करके भारत भूमि के गीत गा रहे थे। जिस भूमि में हम रहते हैं भारत, इस भूमि के गीत गा रहे थे और गा गा के कह रहे थे, गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग। देवता गीत गा रहे थे, भारत भूमि को धन्य है, धन्य है भारत भूमि को। क्यों क्यों धन्य है? कहा भारत भूमि को इसलिए धन्य है क्योंकि भारत की पवित्र वसुंधरा में गौतम जावाली जैसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद जैसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। सती, सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियों ने जन्म लिया। कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, अर्जुन जैसे धनुर्धर और अम्बरीश जैसे भक्तों ने भारत की पवित्र वसुंधरा में जन्म लिया है। गीत गा रहे हैं, धन्य धन्य कह रहे हैं। और नारद जी ने सुन लिया, देवताओं को बात करते हुए नारद जी ने सुन लिया। अब नारद जी सोचते हैं कि बताओ, जब भारत भूमि सचमुच इतनी परम पवित्र पावन है तो हमें भी भारत भूमि का दर्शन और भ्रमण करना चाहिए। भारत भूमि का दर्शन और भ्रमण करना चाहिए। नारद जी चले आए भारत भूमि में। अब जब नारद जी आए तो जो सुन के आए थे बिल्कुल नहीं देखने मिला, उसके विपरीत नारद जी देख रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा। क्या देखा? सत्य नास्ति, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः नास्ति, तप भी नहीं है। शौचम नास्ति, पवित्रता भी नहीं है। दया दानम नास्ति, दया और दान भी नहीं है। बड़े बड़े साधु संत असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं, धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। नारद जी ने ये देखा। अब नारद जी ने विचार किए, चलो कुछ आगे बढ़े, शायद कुछ आगे अच्छा देखने मिले। तो नारद जी ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीरंग, सेतुबंध, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी इत्यादि समस्त तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण किया, पर नारद जी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उस समय अधर्म का सहायक कलयुग आ चुका था। कुछ और दूर जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने इससे बड़ा दोष देख लिया कि कन्या विक्रयणो लोभाद दंपती नाम चोकलकनम। माता और पिता लोभ के वशीभूत होकर के अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। ऐसे भ्रमण करते 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 नारद जी पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में नारद जी ने देखा, वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक जवान स्त्री बैठी है, देखने में बड़ी सुंदर है। उसके बाजू में दो वृद्ध पड़े हुए हैं जो बेहोश हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। उसके चारों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर सी देवियां बैठी हुई हैं। नारद जी को लगा कुछ हो गया होगा, मुझे क्या, और नारद जी आगे बढ़ने लगे। लेकिन नारद जी को देख के वो देवी खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहती है कि हे महाराज, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे साधो, हे महात्मा जी, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए तिष्ठ। तिष्ठ मतलब रुक जाइए। आपका दर्शन संसार के सभी पाप संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए।
उस देवी के निवेदन करने पर नारद जी रुक तो गए, पर नारद जी के मन में बात है, मैं इन्हें नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती, मेरा इनसे कोई परिचय नहीं है, इनका मेरे से कोई परिचय नहीं है, इनसे पूछना चाहिए कि है कौन। और नारद जी प्रश्न करते हैं, कासित्वं काव्य मौचे माँ का नार्याः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा, किस नाम से जानी जाती हो, और तुम्हारे बाजू में ये दो बूढ़े पड़े, ये वृद्ध दोनों कौन हैं, तुम्हारे सामने ये इतनी सुंदर देवियां बैठी हैं, ये कौन है, और तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, सविस्तारम सब विस्तार पूर्वक बताओ। नारद जी ने जब प्रश्न किया, धन्य है भारत की देवियों का ज्ञान, जिस तरीके से प्रश्न हुआ है वैसे ही उत्तर देती हैं और कहती हैं, अहम भक्ति ऋति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, भक्ति अपना परिचय दे रही है, द्रविड़ मतलब मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई हूं, द्रविड़ में, महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, महाराष्ट्र में मैं जवान हुई, पली बढ़ी, पालन पोषण हुआ मेरा, और जैसे ही मैं गुजरात आई तो गुजरात आते आते जीर्णताम गता, मैं जीर्ण हो गई, मैं वृद्ध हो गई, मेरी वृद्धावस्था आ गई। लेकिन नारद जी, जब मैं फिर से श्रीधाम वृंदावन आई तो वृंदावन आते ही मुझे मेरी युवा अवस्था फिर से प्राप्त हो गई है, मैं फिर से जवान हो गई हूं। नारद जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, इसमें दुखी होने की कौन सी बात, लोग तो चाहते हैं कि हम हमेशा जवान रहें, लोग तो चाहते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एंटी एजिंग वाले मेडिसिन्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं कि हम यंग रहें, हम जवान रहें, और तुम वृंदावन आके तुम्हें फिर से युवा अवस्था प्राप्त हुई है, युवती हो गई हो, तो तुम शोक मना रही हो। भक्ति ने कहा, मैं मेरे लिए शोक नहीं मना रही, मैं तो ठीक हूं, पर इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दो बूढ़े मेरे बाजू में पड़े हैं, जानते हैं ये कौन है। नारद जी ने कहा, कौन है, तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य। नारद जी ने कहा, ये बूढ़े तुम्हारे बेटे हैं। भक्ति ने कहा, हाँ, यही तो जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है कि जिस उम्र में माँ का बुढ़ापा आता है, बच्चे जवान रहते हैं, उस उम्र में माँ जवान बैठी है और बच्चों का बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा तो ठीक, न जाने कब से ये बेहोश पड़े हैं। नारद जी, श्वास चल रही है तो समझ में आता है जीवित है, लेकिन ना जाने कब से बेहोश पड़े हैं। नारद जी ने भक्ति की सारी बात सुनी। नारद जी बताते, ये जो सुंदर सुंदर देवियां आप देख रहे हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं जो मुझे सांत्वना देने के लिए, समझाने बुझाने के लिए मेरे पास में आके बैठी हैं। तो भक्ति ने नारद जी से कहा, नारद जी, आज समय की परिवर्तनशीलता तो देखो कि मैं जवान और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, और मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। नारद जी, निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चों को ठीक कर दीजिए, जगा दीजिए। भक्ति की बातें सुन के नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा, बात तो सही है, ज्ञान वैराग्य को जगाने की कोशिश की, नहीं जागे। कैसी कोशिश, कान में मुंह लगा के जोर से चिल्लाए, ओ ज्ञान जागो, ओ वैराग्य जागो, नहीं जागे। कान में शंख बजाई, घंटी बजाई, नहीं जागे। पानी डाला भर भर के, नहीं जागे। वेद ध्वनि और गीता पाठ भी कर दिया, नहीं जागे। जागे एक क्षण के लिए और आलस्य के कारण फिर से सो गए। अब नारद जी बड़े हैरान परेशान, क्या किया जाए। भगवान अपने भक्तों को ज्यादा देर तक परेशान नहीं दे सकते।